हेलो फ्रेंड, बागवानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड, मई की तेज गर्मी में भी अगर आप कटिंग लगाने की सोच रहे हैं तो आप कटिंग लगा डालिए, क्योंकि मई की गर्मी हो चाहे जून की गर्मी हो, इसमें भी आपकी कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी। सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कटिंग को कैसे ग्रो करना है। इस टाइम तेज गर्मी है तो कटिंग को कहाँ रखना है, कैसी मिट्टी में लगाना है और कटिंग कितने दिन में ग्रो होगी। वाटरिंग का विशेष ध्यान रखना है कि पानी का कैसे हम डालें, स्प्रे करें या पानी डालें। तो आज पूरी जानकारी के साथ मैं ये वीडियो लेके आई हूँ, तो आप देखिए और एक छोटा सा अपना गार्डन तैयार कर सकते हैं आप। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनकी कटिंग आप इस टाइम मई जून की तेज गर्मी में भी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं और एक छोटा सा गार्डन फ्री का तैयार कर सकते हैं अगर आपको कटिंग मिल जाती है तो। सबसे पहले जब भी आप कटिंग लें प्लांट की तो कटिंग काटते ही कटिंग को पानी में डाल दें, क्योंकि कटिंग सूख गई तो आपकी कटिंग कभी भी नहीं लगेगी। ये मेरे पास है, देखिए स्नेक प्लांट की मेरे पास 7 से 8 वैरायटियां हैं और इस टाइम आप स्नेक प्लांट की कटिंग को काट के पानी में भी रख सकते हैं और मिट्टी में भी रख सकते हैं। मिट्टी में बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी और ये आप देखते ही देखते ऐसे पोट को कवर कर लेती है। इसकी कटिंग ये मैंने छोटी छोटी कटिंग से ही देखिए आपके साथ एक बार वीडियो शेयर किया था और आज मैं आपको पोट दिखा रही हूँ कि देखिए मेरे पास एक पोट में भी कम से कम नहीं तो 10 प्लांट तो जरूर हो गए हैं और ये पोट दिख भी नहीं रहा, इतने ज़्यादा इसमें स्नेक प्लांट भर गए हैं। तो ऐसी ऐसी कटिंग लगाइए, ऐसे ऐसे पौधे चुनिए इस टाइम जो तेज गर्मियों में भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं। और ये स्नेक प्लांट को आप कीचड़ वाली मिट्टी, जो चिकनी मिट्टी है, उसमें ग्रो ना करें और आप इसको सैंडी मिट्टी में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए गर्मियों में ना हमारे पास अडेनियम के बहुत सारे प्लांट होते हैं। कुछ प्लांट हमारे ख़राब हो जाते हैं और हम बार बार अडेनियम खरीदते हैं तो बहुत महंगे आते हैं। अब इसकी कटिंग को लगाना बहुत ईजी है। अगर गर्मियों में आपने अडेनियम प्लांट की कटिंग को लगाना है और इसके कोटेक्स को बचाना है तो फ्रेंड इसको आप धूप में रखिए, वाटरिंग कम से कम करिए, लेकिन इतनी भी कम मत करिए। अगर एक दिन डाल लिया तो 4 दिन आप वाटरिंग मत करिए। देखिए ये मेरी सारी कटिंग लग गई है, लेकिन कुछ कटिंग हमारी गर्मियों में खराब भी हो जाती है, ये होती है ओवर वाटरिंग से। अडेनियम हमेशा ओवर वाटरिंग से ही खराब होता है, क्योंकि ओवर वाटरिंग से इसमें फंगस लग जाती है और तब आप मेरी कटिंग आप देख सकते हैं, सारी कटिंग मेरी धीरे धीरे करके ग्रो हो रही है। जब भी आप इसकी कटिंग को लगाएं तो फंगेसाइड जरूर लगाएं और बीच बीच में आप फंगेसाइड का स्प्रे करते रहे। कीचड़ वाली मिट्टी बिल्कुल ना ले, अडेनियम के लिए आप सैंडी मिट्टी ले। कीचड़ वाली मिट्टी में इसकी कटिंग ग्रो नहीं होती और मैं आपको रिजल्ट के साथ दिखा रही हूँ कि मेरी देखिए ज़्यादातर कटिंग ग्रो हो चुकी हैं। तो फ्रेंड ऐसे आप अडेनियम के महंगे प्लांट मार्केट नर्सरी से ना लाके आप इसको घर में ही ग्रो कर सकते हैं। छोटी छोटी कटिंग से ये बहुत आसानी से लग जाते हैं, कम केयर में ये चल जाते हैं और मैंने ढेर सारी कटिंग इनकी ग्रो कर ली है। कुछ कटिंग गर्मियों में हमारी खराब होती हैं तो वो सिर्फ ओवर वाटरिंग की वजह से होती हैं। अब बात करते हैं हम रबड़ प्लांट की। ये देखिए एक एयर प्योरीफाई प्लांट है और घर की शोभा को बढ़ाता है, गार्डन में एवरग्रीन है। थिक पत्तियां होती हैं इसकी, मोटी पत्तियों के कारण ये प्लांट बहुत ही लस ग्रीन, इसकी चमकदार पत्तियों के कारण इस प्लांट को बहुत ही लोग पसंद करते हैं। देखिए यहाँ से एक कटिंग काट के मैंने इसकी एक पत्ती पानी में डिप किया था और उसका रिजल्ट दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने पानी में डिप की हुई थी और इसकी रूट देख सकते हैं आप, कितना अच्छे से पत्ता अभी भी लस ग्रीन बना हुआ है और इसकी रूट कितनी आई हुई है। अब मैं दिखाती हूँ कि मैंने जो मिट्टी में कटिंग लगाई थी इसकी ऊपर की टिप काट के वो उसमें भी पत्तियां आ गई हैं। तो ऐसे करके आप ढेर सारे प्लांट फ्री के बना सकते हैं फ्रेंड। और ये प्लांट तेज गर्मी में भी ग्रो हो जाते हैं, तो आप बस कटिंग को काट के फंगेसाइड लगा के फिर आप ग्रो कर लीजिए, या फंगेसाइड ना हो तो आप हल्दी भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं, देखिए गर्मियों में ना अपराजिता प्लांट की। एक तो ये प्लांट शुभ बहुत होता है और मेडिसिनल तो है ही है, क्योंकि दवाइयाँ इसकी औषधीय गुण भी बहुत हैं। इसके जो ब्लू फूल होते हैं इसकी चाय बना के पी जाती है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इस प्लांट को भी आप, इसके जो सीड आते हैं उससे भी जो फली बनती हैं, फूल सूख जाते हैं जब फली बनती है उससे भी ग्रो कर सकते हैं और इसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग लगाए तो आप इसकी कटिंग को छाया में रख के पानी का स्प्रे करते रहें और कुछ ही दिनों में देखेंगे कि इसकी कटिंग बहुत ईजी से ग्रो हो जाती है। अब बात करते हैं हम मोगरा की कटिंग को लगाने के लिए। देखिए बहुत बार देखा होगा कि आपने मोगरा की कटिंग लगाते हैं और सूख जाती है। मोगरा की कटिंग आप इस टाइम लगा लीजिए, क्योंकि इस टाइम इसमें ना
फ्लावरिंग का टाइम है और ये बहुत अच्छे से इसकी कटिंग चलती है। इस टाइम इसका ग्रोथ का टाइम है और ये प्लांट को भी आप कटिंग से बहुत ईजी से ग्रो कर सकते हैं। कीचड़ वाली मिट्टी, जो चिकनी मिट्टी है, उसमें ये प्लांट बिल्कुल भी ग्रो नहीं होगा। सैंडी मिट्टी रखिए और पानी का स्प्रे करके छाया में रखिए कटिंग को हिलाए डुलाए ना। बड़े बड़े पौधों के साथ में इसकी कटिंग को रखेंगे तो कुछ ही दिनों में ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगा और आपके पास फ्री का पौधा तैयार हो जाएंगे। ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए आप इसमें एक आलू, एक प्याज और एक लहसुन का पीस के पेस्ट बना के पानी में घोल करके भी इसका डाल सकते हैं। सूखे हुए फूल आप बिल्कुल हटा दें। सूखे हुए फूलों से इसकी एनर्जी खत्म हो जाती है और प्लांट ग्रोथ करना रोक देता है, इसलिए इसमें ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए आप ये टिप अपना सकते हैं। अब बात करते हैं अपने आप फैलने वाला वांडरिंग जू प्लांट ऐसा है, अगर आपने गलती से भी इसकी एक कटिंग डाल दी तो फ्रेंड ये प्लांट आप निकालते निकालते थक जाएंगे, लेकिन ये प्लांट कभी भी नहीं जाएगा। ये प्लांट खराब होता है ओवर वाटरिंग से ये प्लांट बिल्कुल खराब हो जाता है, बीचों बीच खराब होना शुरू हो जाता है। आप इसकी हैंगिंग बास्केट बना सकते हैं। आप इसको पोट में लगा के रूम के अंदर, बाहर, टेबल पे, डाइनिंग हॉल में, कहीं भी इस प्लांट को लगा के रख सकते हैं। अगर आप इसको छाया में रखेंगे तो ये पूरा ग्रीन हो जाता है। मैं आपको रिजल्ट के साथ दिखा रही हूँ फ्रेंड। और अगर आप इसको धूप में रखते हैं तो ये डार्क बैंगनी कलर का निकल के आता है। और इसके ये जो वेरीगेटेड पत्ते होते हैं ये बहुत ही खूबसूरत होते हैं, छोटी छोटी कटिंग से लग जाता है। इस टाइम आप मई जून की गर्मी में इस प्लांट को जरूर लगा लीजिए। अपने गार्डन को हरियाली ऐड करनी है तो आप टर्टल वाइन की कटिंग को लगाना बिल्कुल मत भूलिए। बस गलती से इस पौधे की एक कटिंग ले आइए और फ्रेंड फिर आप जानबूझ के भी इसकी कटिंग को निकाल निकाल के फेंकेंगे तो ये प्लांट आपका जाएगा ही नहीं। ये ऐसा जिद्दी प्लांट है। अगर जिद्दी प्लांट की लिस्ट में तो टर्टल वाइन सबसे पहले आती है। अब बात करते हैं हम अल्ट्रानेंथरा प्लांट भी। अगर आप बास्केट में लगा रहे हैं या छोटे छोटे पोट में लगा रहे हैं, छोटी सी कटिंग से लगने वाला प्लांट है, सैंडी मिट्टी में लगा दीजिए। सुबह शाम वाटरिंग कर लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी मत डालिए क्योंकि कीचड़ से भी ये प्लांट खराब हो जाते हैं। अगर आपने काफिया का प्लांट नहीं लगाया तो फ्रेंड अभी आप लगा डालिए, क्योंकि काफिया का प्लांट लगाना इतना ईजी है और एक बार लगा लिया तो ये सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा, कभी आपके गार्डन से जाएगा नहीं। आप कितना भी निकालने की कोशिश करेंगे, ये प्लांट अगर थोड़ी सी भी इसने ज़मीन को टच कर लिया, इसकी टहनियाँ ज़मीन में टच हो गई तो अपने आप रूट बना लेती हैं। ये बहुत ही ईज़ी टू ग्रो प्लांट है और आपने देखा भी होगा कि इसकी जो पीछे की साइड में देखिए, इसमें छोटी-छोटी रूट आपको नज़र आएँगी और ये रूट अपने आप ग्रो हो जाती हैं अगर इसकी कटिंग आपने लगा ली। कटिंग लगाएँ तो पानी बहुत ज़्यादा ना डालें, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से इसकी कटिंग खराब हो जाती है। तो पानी का बस स्प्रे करते रहें या फिर इसकी कटिंग को बिल्कुल ज़मीन में दबा दें। ज़मीन में दबाने से ये अपने आप ग्रो हो जाता है। अब बात करते हैं लालसा की। लालसा प्लांट अपने आप में फैलने वाला प्लांट है, कम केयर में चलने वाला प्लांट है, छोटी सी कटिंग से लगने वाला प्लांट है और ये खूबसूरत तो है ही, आपके गार्डन को चार चांद लगा देगा और कभी भी सर्दी गर्मी ये प्लांट खराब नहीं होता। छोटी छोटी कटिंग से लग जाता है, छोटे छोटे पोट में लग जाता है, कैसी भी मिट्टी में इसको ग्रो कर लीजिए, ये अपने आप ग्रो होने वाला प्लांट है। और एक बार लगा डालिए तो आप सालों साल आपके गार्डन में आपको और पौधे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको हेज के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चेन प्लांट होता है, इसको आप बास्केट प्लांट भी बोल सकते हैं। ये बास्केट में भी लगता है और इसकी जो साइडों में चेन निकलती है ये अपने आप ही एक पौधा तैयार कर लेती है। तो इस पौधे की कटिंग आपको कहीं भी मिल जाए तो छोड़ना मत, क्योंकि ये पौधा अपने आप एक एक पौधा जो साइडों में चैन निकलती है उससे ये अपने आप ग्रो कर लेता है। और फ्रेंड एक चीज़ और दिखाती है, देखिए ये बिरकिन का एक छोटी सी कटिंग मेरे से टूट गई थी और मैंने यहाँ लगा दी थी और देखिए ये मेरा अपने आप पौधा तैयार हो गया। एक ये मनी प्लांट की कटिंग कोई काम करते हुए गिरी होगी तो देखिए ये भी एक पौधा तैयार हो गया। तो बहुत सारे पौधे हमारे अपने आप तैयार हो जाते हैं। ये देखिए एक मेरी वो है डेविल्स बैकबोन जो ग्रीन वाली, इसकी भी कटिंग मैंने एक लगाई थी और ये कटिंग भी मेरी अपने आप ग्रो हो गई है। गर्मियों में जब भी कटिंग लगाएं तो बड़े बड़े प्लांट के साथ में कटिंग को लगा दें, तो प्लांट की छाया से कटिंग अपने आप ग्रो हो जाती है। तो ये विशेष ध्यान रखिए। एक छोटी सी टिप थी कि जब भी आप कटिंग लगाएं तो बड़े गमलों में लगाएं या छाया में लगाएं, तो देखिए कटिंग आपकी कभी भी खराब नहीं हो
होगी। डेविल्स बैकबोन की कटिंग लगाना इतना ईज़ी है, अगर आपने कटिंग लगा दिया तो बहुत ज़्यादा पानी ना डालें, छाया में रख दीजिए और ज़्यादा सी कटिंग लगा लीजिए। अगर 1-2 कटिंग खराब भी हो जाए तो आपको बहुत सारे पौधे फ्री के मिल जाएँगे। इसलिए मैंने ढेर सारी प्लांट कटिंग से तैयार कर लिए। इसमें नॉर्मल वाला भी आता है, ग्रीन वाला और ये वेरीगेटेड वाला। बहुत सारे कलर में आजकल डेविल्स बैकबोन आने लग गया है, तो आपको जो भी कटिंग मिल जाए या नर्सरी से एक पौधा ले आइए, फिर उसकी कटिंग काट-काट के आप ढेरों प्लांट फ्री के बना सकते हैं। फ्रेंड, अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। अब बात करते हैं हम जीजी प्लांट की। देखिए, जीजी प्लांट देखने में बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और ये थोड़ा-सा महँगा प्लांट भी है। हर नर्सरी में ये मिलता भी नहीं है, मिलता तो बहुत महँगा मिलता है, लेकिन इसकी कटिंग लगाना इतना ईज़ी होता है। देखिए, मैंने ये 2-3 कटिंग लगाई थी और मेरी दोनों तीनों कटिंग इसमें ग्रो हो चुकी है। मैं आपको रिजल्ट के साथ दिखा रही हूँ। जीजी प्लांट की कटिंग आप लगाइए, सैंडी मिट्टी में लगाइए, छाया में रख दीजिए, एक-एक पत्ती से भी ये ग्रो हो जाता है। ढेर सारी पत्तियों को आप ग्रो कर लीजिए फ्रेंड, कुछ ही दिनों में रूट बन जाती है, नीचे इसके बल्ब होते हैं, आप बल्ब को भी लगा के ग्रो कर सकते हैं। तो ये प्लांट भी आप ढेर सारे, मैंने ये काफ़ी सारे कुछ पत्तियों से, कुछ कटिंग से ऐसे ढेर सारे प्लांट ग्रो कर लिए। तो आप भी एक, अगर महँगे प्लांट की कटिंग को ग्रो करने में डरते हैं तो बिल्कुल मत डरिए। मई-जून में भी आपके महँगे से महँगे प्लांट की कटिंग ग्रो हो जाएगी। अब बात करते हैं सॉन्ग ऑफ इंडिया की। सॉन्ग ऑफ इंडिया भी काफ़ी सारी वैरायटी का आता है और ये जो इसकी लंबी-लंबी स्टेम होते हैं तब ये अच्छा नहीं लगता। इसको काट के आप ग्रो कर लीजिए ताकि यहाँ से भी नई ब्रांच आएँगी और ये प्लांट भी एक आपके पास तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड, ऐसे करके आप काटते रहिए और ग्रो करते रहिए, क्योंकि जहाँ से काटेंगे वहाँ से ही ये नया प्लांट निकाल लेता है और छोटे-छोटे बेबी प्लांट से ये बड़े बन जाते हैं। फिर आप इनको काटते रहे और ग्रो करते रहें, ऐसे करके आपके पास एक गार्डन तैयार हो जाएगा। तो ये छोटी-छोटी जानकारियाँ हैं फ्रेंड, इनको अगर आप जानकारी के साथ कटिंग काटेंगे तो आपकी कटिंग कभी भी खराब नहीं होगी। और बस गर्मियों में ख़ास करके आप चिकनी मिट्टी में कटिंग को ना लगाएँ, क्योंकि चिकनी मिट्टी में आप पानी डालेंगे तो वो कीचड़ बन जाएगी और कीचड़ से हमारी जो कटिंग होती है उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, इसलिए आपकी कटिंग बार-बार खराब होती है। जब भी कटिंग को काटें, भुरभुरी मिट्टी में लगाएँ और छाया में रखें। कटिंग को हिलाएँ-डुलाएँ ना और पानी का स्प्रे करें। डायरेक्ट पानी उसमें ना डालें बोतल से या पाइप से, तो आपकी कटिंग 101% चलेगी। अब बात करते हैं हम, देखिए कोलियस के प्लांट बहुत गर्मियों में ना इसकी पत्तियाँ मुरझा जाती हैं। लेकिन मेरे आप कोलियस के प्लांट देख ही रहे हैं कि कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं और ये बिल्कुल तेज़ 50 डिग्री, अभी मेरे 43 से 45 डिग्री तक पहुँच गया था टेम्परेचर, लेकिन फिर भी आप मेरे कोलियस के प्लांट देख रहे हैं कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। इनकी कटिंग को भी लगाना बहुत ईज़ी है, चिकनी मिट्टी में ना लगाएँ, ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। पानी का स्प्रे करें, कटिंग को जब भी लगाएँ छाया में रखें और कुछ ही दिनों में इसकी कटिंग रूट बना लेती है। तो आप देखें, इसके जो डेड पत्ते होते हैं उनको निकाल दें, क्योंकि जो इसके पत्ते खराब हो जाते हैं उनके कारण भी फंगस लग जाती है कटिंग में और ये प्लांट जल्दी से खराब हो जाता है। अब बात करते हैं बिरकिन की। देखिए, बिरकिन प्लांट भी लगाना बहुत ईज़ी है, क्योंकि इस प्लांट में भी रूट पहले से बनी होती है और गर्मियों में भी ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो करता है, तो आप इसकी भी कटिंग को लगा सकते हैं। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए। एक प्यारा-सा कमेंट भी कर दीजिए और फ्रेंड, आप वीडियो से अपनी ढेर सारी कटिंग लगा के एक छोटा-सा गार्डन तैयार कर सकते हैं। ये छोटी-सी गार्डनिंग टिप थी, आपको अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए और ऐसे ढेर सारे महँगे-महँगे प्लांट कटिंग काट के ग्रो कर